अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर आफियत के साथ होंगे। मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगी 10 ऐसे काम जिसको करने से आपकी नमाज बर्बाद हो सकती है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ। नमाज में दिल दिमाग का हाजिर ना होना। अगर आपके दिल दिमाग नमाज में हाजिर नहीं होगा तो यकीन जानिए आप सिर्फ जिस्मानी हरकत अदा कर रहे होंगे और उसके अलावा आपको नमाज का कोई फायदा हासिल नहीं होगा। नमाज में इधर उधर देखना सबसे ज्यादा मना किया गया है इस बात को, और सबसे ज्यादा जोर दिया गया है कि नमाज में आप स्ट्रेट देखें। अगर आप खड़े हैं तो आप नीचे सजदे की जगह पर देखें। तो नमाज में आपने इधर उधर नहीं देखना ताकि आप नमाज में फोकस हो सकें और अपनी नमाज में इस चीज को लाना है कि आप परवरदिगार के हुजूर हाजिर है। नमाज के अरकान को मुकम्मल तौर पर अदा ना करना, जैसे रुकू, सजूद और कयाम को मुकम्मल तौर पर अदा ना करना, बल्कि जल्दबाजी की वजह से जल्दी जल्दी चिड़िया की तरह सजदा करके उठ जाना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है कि जिसकी वजह से हमारी नमाज बातिल और बर्बाद हो सकती है। आपके लिबास का साफ सुथरा और पाक ना होना या नजासत से पाक ना होना, जिसकी वजह से आपकी नमाज बातिल हो सकती है। तो हमें अपने कपड़ों का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि हमारे कपड़ों बिल्कुल साफ हों, पाक हों और नजासत से बिल्कुल खास हो, यानी कि नजासत से बिल्कुल पाक हो। हमारे सतर ढके और छुपे होने चाहिए। नमाज में जो हमें हुक्म मिला गया है कि हमें जो सतर ढांपने हैं, तो वो चीज़ हमारी मुकम्मल तौर पर ढकी और छुपी होनी चाहिए। नमाज किबला रुख ना होकर पढ़ना। जब हम कहीं जाते हैं और वहां जाकर हम अंदाज़न नमाज पढ़ते हैं कि यहाँ किबला रुख होगा, तो भी हमारी नमाज नहीं होगी क्योंकि हमने किबले का तयन नहीं किया। तो उसके लिए बहुत सारी ऐप्स इस वक्त मौजूद हैं, आप अपने फ़ोन में डाउनलोड करें। आप जहाँ कहीं भी होंगे आप उस ऐप के थ्रू पता कर सकते हैं कि किबला रुख कहाँ है और आप अपनी नमाज को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। नमाज के दौरान इधर उधर की बातें करना या गैर शरई हरकत करना, ये भी बहुत ही ममनू है कि आप इस तरह से नहीं कर सकते। ये भी आपकी नमाज को बातिल कर सकती है। इमाम के पीछे जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप आगे पीछे होना या जमात को डिस्टर्ब करना, इमाम के आगे जाना या इमाम के पीछे होना या उनसे तिलावत में आगे जाना या पीछे जाना, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जो आपकी नमाज को बातिल कर सकती है। अल्लाहू अकबर कहे बगैर नमाज को शुरू कर देना। कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत जल्दबाजी में हम अल्लाहू अकबर कहे बगैर बहुत से लोग नमाज में बस जमात के साथ खड़े हो जाते हैं, या हम खवातीन घर के कामों में मसरूफ होती हैं और बच्चे जब हमें डिस्टर्ब कर रहे होते हैं तो बस हम नियत बांध लेते हैं। तो इस तरह से भी हमारी नमाज बातिल हो सकती है। जब तक हम अल्लाहू अकबर कहेंगे प्रॉपर तरीके से नियत नहीं बांधते हैं, हमारी नमाज जब तक वो मुकम्मल नहीं होती, शुरू नहीं होती। और अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो यकीन जानिए आपकी नमाज बातिल हो रही है। तो ये वो सारे पॉइंट थे, छोटे 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 छोटे, बहुत कोई खास नहीं थे, लेकिन ऐसे पॉइंट से जो हम छोटी छोटी मिस्टेक करते रहते हैं। तो इन मिस्टेक्स को हमें सुधारना है, ठीक करना है, ताकि हम नमाज प्रॉपर अदा कर सकें और परवरदिगार की बारगाह में वो नमाज कबूल हो सके। इसी के साथ इस वीडियो में मुझे इजाज़त दीजिए। फी अमानिल्लाह।